अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जी आप? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी ठीक है और मेरी दुआ है कि आप भी ठीक होंगे। तो जी आज मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ कहाँ से। आज ना मुझे बाल ना बड़े रूखे रूखे बेजान से हो रहे थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले ऑयलिंग कर लेती हूँ बालों में और 3-4 घंटे तेल लगा रहेगा तो फिर उसके बाद मैं सर धो लूँगी, यानी कि नहा लूँगी। तो मैंने सबसे पहले उठकर और मैं क्या लगाती हूँ, मेरे पास जैतून का तेल है जो मैंने सऊदी अरब से मक्के मदीने से मंगाया था 1 लीटर। और एक हमारे हाजी जी गए हुए थे तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे लिए 1 किलो तेल लिया ना आप, तो वो लेकर आए थे 1 लीटर जैतून का तेल। तो मेरे बाल ना इतने गिर रहे थे कि बस समझ लो मैं क्या बताऊं कि मेरे बिस्तर में भी बाल ही आते थे। अगर लिहाफ ओढ़ लिया तो उसमें भी बाल लग जाते थे और बाल ना टूट टूट के गिर रहे थे नीचे। और मैंने क्या किया कि बस मैंने जैतून के तेल की ऑयलिंग करना, मालिश करना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल ना बहुत रुक गए और टूटने से बहुत बच गए। और ये तो मेरी बिल्कुल इस्तेमाल करके बता रही हूँ मैं कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है। तो बस मैं सोच रही थी कि ऑयलिंग अच्छी तरह कर लूँ और सोच रही थी कि बालों में तो तेल कोई और ही दूसरा लगाता है तो ज़रा अच्छा रहता है। तो मैंने अपनी हेल्पर को गुलनाज को भी फ़ोन किया था कि गुलनाज से मुझे कुछ काम भी था। मैंने कहा थोड़े मुझे गर्मियों के कपड़े भी निकालने थे नहाने के लिए, तो सर्दियों के कपड़े रखने भी थे। तो उसके लिए मैंने फ़ोन किया तो वो कह रही थी कि थोड़ी देर के बाद आ रही हूँ। तो मैंने कहा चलो अब जब आएगी तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ। तो बस फिर मैं खुद लगाने बैठ गई थी। मैंने कहा 3-4 घंटे लगा के रखूँगी, बस फिर मैं उसके बाद दोपहर को लंच बनाऊँगी, खाना बनाऊँगी। तो ये आ गए थे ये मेरे बड़ा मियाँ जो हमारे पास रहते हैं ये, और बहुत ही नमाजी हैं, 5 वक्त नमाजी हैं और माशाल्लाह आदत के भी इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं कि मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और ये भी इज़्ज़त कराने के काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये आए थे, कुछ मैंने इनसे सामान मंगाया था, यानी कि बूरा थी। तो मेरे हस्बैंड जो है ना उनको बूरा में घी में मिला के बूरा या शक्कर में मिला के बूरा खाने में लेना थोड़ा सा शौक़ है उन्हें मीठा खाने का। तो मेरे पास बूरा ख़त्म हो गई थी तो मैंने बड़ा मियाँ से बूरा मंगाई थी। तो वो बेचारे लेकर आए थे और फिर वो जा रहे थे तो फिर मैंने उनसे कहा कि लो खाना लेकर चले जाओ, खाना खा लेना। तो वो बेचारे बैठ गए थे, फिर मैं उनके लिए किचन में जाके खाना लेकर आई और मैंने कहा लो खाना ले जाना। फिर वो ऑयलिंग करी बालों में और मैंने कहा चलो 3-4 घंटे अगर तेल लगा रहेगा तो कुछ तो असर होगा, और होता भी है। वैसे तो खैर अब सर्दी थी तो जैसे कि मुझे बाल धोने पड़ते थे क्या, मैं ऐसे करती थी 4 दिन में या 5 दिन में एक दिन रात को लगा लेती थी जैतून का तेल और फिर सुबह को वॉश कर लेती थी। तो माशाल्लाह मुझे ना जाड़ों में बहुत फ़र्क लगा कि मेरे बाल ना बहुत कम टूटने लगे अब। नहीं तो मैंने इतनी, समझो कि मैंने इतने तेलों को यूज़ किया, जिसने भी जो बताया मैंने वही तेल इस्तेमाल किया, सरसों का, गोले का, और कई ऐसे तेल हैं जो मैंने स्टोर पे से, मेडिकल पे से ला के और कई चीज़ों में मिलाकर, एलोवेरा और चीज़ों में मिलाकर भी मैंने लगाए हैं, लेकिन नहीं मुझे किसी चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ा। और बस मुझे माशाल्लाह से जैतून के तेल से बहुत फ़र्क पड़ा, मेरे बालों को बहुत फ़ायदा हुआ।
और यही हाल मेरी बेटी के बालों का हो रहा है। उसके भी बहुत बाल गिर रहे हैं। मैंने उससे भी कहा था, लेकिन बस वो मेरा कहना नहीं मानती, सुनती नहीं है कि अम्मी लगवा लूँगी लगवा लूँगी लगवा लूँगी, और बस यही करती रहती है। कभी ऐसा नहीं होती कि मेरे से कहे कि लो अम्मी लगा दो, और मैं नहा लूँगी, 2-4 घंटे लगे रहेंगे बालों में तेल, बस इतना कहना। कहती रहती है कि लगवा लूँगी, लगवाती नहीं है। तो मैं कल भी कह रही थी, मैंने कहा लाओ जैतून का तेल लगवा लो, एक रात लगा रहेगा, कल को वॉश कर लेना। तो फिर उसने कहा लगवा लूँगी, लेकिन लगवाती नहीं और नहाने घुस गई। कि मैं तो नहाने घुस गई, मैंने कहा तेल ही लगवा ली थी, 2-3 घंटे लगा रहता। तो बस उसने इतना नहीं सुना। तो जी गर्मी तो आने वाली है, लेकिन बस इतनी भी गर्मी नहीं है। अभी ये समझो कि सुबह शाम की ठंड है, और ये ठंड जाती हुई भी सता रही है और आती हुई भी सता रही। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई, इतनी तबीयत ख़राब हुई कि ये जो है ना, मैंने क्या किया कि एक तो मैंने गर्मी का सूट पहन लिया कॉटन का, और एक मैंने ना कोई समीज़ नहीं, कोई शाल नहीं, कोई एक आध जर्सी नहीं, मैंने सबको रख दिया। मैंने कहा चलो अब क्या पहनूंगी, 1-2 दिन गर्मी सी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो रख देती हूँ। सुबह शाम की ठंड होगी तो वो तो बिस्तर में लेट ही जाते हैं, तो कहीं जाना तो है नहीं। तो मैंने ये सोच के रख दिया, और जैसे कि बस मैं नहाई, और नहाने के बाद मुझे छींकें आने लगी बहुत, और खांसी होने लगी, और गले में फांसे चुभने लगी ठंड से। तो बहुत तबीयत ख़राब होने लगी। उसके बाद मैंने गर्म पानी लाई, उसके गरारे करे, गर्म पानी पिया। फिर मेरे हस्बैंड आ गए, तो फिर मैंने कहा मेरे गले में बहुत तकलीफ़ हो रही। तो वो कहने लगे डॉक्टर के यहाँ चलना। मैंने कहा नहीं, बस मैं नहीं जा रही। तो उन्होंने अपनी ये खुराक दी, तो माशाल्लाह से बहुत फ़र्क लगा। और मैंने ऑयलिंग अपने बालों में कर ली थी। और जी मैं आज क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, लंच में क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा क्या बनाऊँ, तो वो कहने लगे कि जाड़े तो जाने वाले हैं, और काफ़ी दिन हो गए तुमने आलू के पराठे नहीं बनाए, तो बना लो बस एक बार, फिर गर्मी आ जाएगी तो फिर तो इतने नहीं बनते गर्मियों में, आलू भी मीठे हो जाते हैं, और बस फिर ठंडी ठंडी चीज़ों को दिल करता है। तो वो कहने लगे आलू के पराठे बना लेना। तो जी मैंने इसको पिट्ठी कहो या इसको भुर्ता कहो या कुछ भी कहो, तो मैंने आके, और करीबन कोई 1 किलो आलू थे, और मैंने उनको उबाल के उनको ठंडा किया, और ठंडा करके मैंने उनको चम्मच से फोड़ लिया। फिर मैंने 3-4 चीज़ें इसके अंदर ऐड की, लाल मिर्च, नमक, पिसा हुआ ज़ीरा, और जी पिसा हुआ लहसुन। इस वजह से कि लहसुन के बगैर नहीं मैं नहीं बनाती हूँ, और हम जो है ना लहसुन की खुशबू आती हुई पराठों में से वो तो हम बनाते हैं, लहसुन में ज़रूर डालती हूँ। तो मैंने पहले आटा गूंद के रखा, नमक डाल के, आधा घंटा तक ये रखा रहा। फिर आलू उबले, फिर मैंने उनको ठंडा किया, फिर उनको फोड़ा। फिर ये 3-4 चीज़ें मैंने, ये नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, और जी लहसुन पेस्ट वो डाला मैंने, और फिर हरा धनिया, हरी मिर्चें डाली। तो ये हो गई जी मेरी 6 चीज़ें। और मैंने जब मेरे आलू ठंडे हो गए, मैंने चम्मच से उनको फोड़ लिया, तो मैंने वो मिला के ना उसको ये भुर्ता बना लिया। अब भुर्ता बना लिया, बस मैंने कहा चलो गरम गरम पराठे बन जाएंगे। तो बस फिर हस्बैंड भी आ जाएंगे नमाज़ पढ़ के दोपहर को, जोहर की नमाज़ पढ़ने गए। तो फिर मेरी बेटी, उसको क्या है कि क्या तो वो दही से खाती है या वो चाय से खाती है। तो उसने अभी अभी चाय बनाई थी, और मुझे देर भी हो रही थी आलू ठंडे करने में। तो वो कहने लगी अम्मी मैंने चाय बनाई, और आप जो हो ना जल्दी से पराठे बना दो, तो मैं पराठे से ही चाय लूँगी। तो मुझे आवाज़ें दे के कह रही थी अम्मी बना दो जल्दी से, बना दो जल्दी से।
तो मैंने कहा ठीक है बना रही हूँ, सबसे पहले मैं तुम्हें ही दूँगी, फटाफट बना रही हूँ। तो मैंने ये जल्दी जल्दी से पराठा बनाया और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन गए थे आज। और अब से पहले जो मैंने बनाए थे ना, तो क्या मिस्टेक हो गई थी कि एक तो मैं पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डालती, कभी नहीं डालती, मुझे पसंद नहीं है गरम मसाला, मैं ज़ीरा डालती हूँ। तो वो ऐसा हुआ कि मैंने समझा जीरा पाउडर है, लेकिन वो निकला गरम मसाला पाउडर। और जब मैंने उसको सूंघा, मैंने क्या हो ये क्या हुआ, ये तो गरम मसाला डल गया। तो उस दिन ना एक तो ये मिस्टेक हो गई गरम मसाला डलने से, और एक थोड़ी आलूओं के अंदर भी कुछ ऐसी बात हो गई थी कि उस दिन ना मेरे यहाँ किसी ने पराठे नहीं खाए, ना बेटी ने, ना हस्बैंड ने, ना मैंने, और हमने तीनों ने नहीं खाए। तो माशाल्लाह से ना आज पिट्ठी भी अच्छी बनी थी, आटा भी अच्छा गूंदा था और पराठे भी बहुत अच्छे बन रहे थे। तो बस मैंने जल्दी जल्दी पराठे बनाए और वो बेटी आवाज़ें लगा रही थी, अम्मी बना दो जल्दी से, मेरी चाय ठंडी हो गई, ठंडी हो रही। मैंने कहा इसको ढक के रख दो, इतनी जल्दी नहीं होगी, और सबसे पहले मैं तुम्हें दे दूँगी बना के। तो बस मैं पराठे बना रही हूँ। और मैं पाकिस्तान की ब्लॉगर हैं नादिया, तो उन्होंने भी कुछ दिन पहले आलू के पराठे बनाए थे, लेकिन वो ना 2 तैके बनाती हैं, यानी कि 2 लोई बना के आटे की, और उसको बेल के और उसके अंदर आलू डाल के और ऐसे बनाती हैं। हम भी कभी पहले बनाते थे जब नहीं आते थे ना ऐसे बनाने। वैसे तो बहुत साल हो गए जो मैंने ये एक ही तय वाले सीख लिए थे, और हम तीनों बहनें ऐसे ही एक ही तय के बनाते हैं, तो अच्छे लगते हैं। कोने कोने में आलू चला जाता, तो मैं आटे से भी ज़्यादा ना आलू लेती हूँ, तो बहुत अच्छे। लेकिन हाँ, इसका मज़ा जभी है जब बिल्कुल गरम गरम बनते रहें और खाने वाले गरम गरम खाते रहें। तो चलो माशाल्लाह, ये तो अच्छा हुआ कि मेरी बेटी को भूख भी लग रही थी और वो कह रही थी अम्मी जल्दी से बना दो, मैं चाय से खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना रही हूँ और खा लेना। तो अब मैं सबसे पहले उसको ही दूंगी। और मैंने ना कुछ तो दही मेरे पास रखी हुई थी जो थोड़ी खट्टी सी भी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो इसका तो मैं मट्ठा बना लूँगी और मेरे हस्बैंड और मैं दोनों पराठों से ले लेंगे। लेकिन बेटी के लिए ना मैंने दही मंगाई थी बाहर से, मीठी दही थी, लेकिन मैंने ना उसको दी नहीं थी इस वजह से कि वो नहाई थी, और नहाने के बाद में मुझे लग रहा था इधर इसका नहाना और इधर ये दही खाएगी तो इसका गला ख़राब हो जाएगा और इसको नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि तुम चाय से लेना, तुम दही मत लेना। ये मैंने बेटी को पराठा दे दिया सबसे पहले, और वो चाय से ना लंच में ले रही है चाय से, 2-3 बार तो वो चाय ले ही लेती है। तो मैंने उसको दे दिया। अब जो जल्दी जल्दी मैं पराठे बना के रख रही हूँ, तो फिर अगर हस्बैंड भी आ जाते तो वो भी गर्मा गर्म खा लेते, लेकिन नहीं आए वो। तो जी रोज़ पकाने की यही परेशानी होती है, आज क्या पकाना है, खाने में क्या बनेगा क्या बनेगा। तो हम हस्बैंड वाइफ यही करते रहते हैं, आज क्या बनाऊँ। तो वो मेरे से कहेंगे तो कुछ भी बना लो। मैंने कहा नहीं, ऐसी चीज़ तो बनाऊँगी जो बस सब खा ले, आप भी खा लो, बेटी भी खा ले। तो हुआ क्या, कल बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो एक शादी थी मेरे यहाँ, तो हस्बैंड वहाँ पे चले गए थे। तो वो मैंने उनसे कहा क्या बनाऊँ, तो वो कहने लगे तुम बना लेना जो भी बनाओगे, मैं तो शादी में जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सोयाबीन की बड़ी, आलू और टमाटर उसकी सब्ज़ी बना ली। तो मेरा दिल भी चाह रहा था खाने के लिए, और मैं कभी कभी ना बना लेती हूँ, लेकिन बहुत कमी के साथ कभी कभी। तो मैंने बना ली और मैंने बना के खाना खा लिया। तो मुझे पता थी हस्बैंड तो खाने के नहीं है, लेकिन उनकी दावत थी दोपहर को, और वो मैंने शाम को बनाई। तो शाम को तो भूख लगी जाती है रात को। तो फिर वो मेरी बेटी का नंबर आया, वो किचन में गई, उनने देखा क्या है तो वो गुस्सा करने लगी
ऐसी चीज़ क्यों बनाती हो आप जो मैं नहीं खाती, और ये तो मैं नहीं खाती, मैं तो नहीं खाऊंगी ये। तो फिर मेरे दिल को एहसास हुआ क्या करूं। फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हें चिकन मंगा दूं। तो फिर मुझे गुस्सा करने लगी। फिर क्या हुआ, फ्रिज किए हुए शामी रखे थे, तो मेरे तो याद नहीं थे। उसकी याद आया तो उसने ना फ्रिज में से वो शामी निकाले, और फिर उसने वो फ्रिज में से निकाल के फ्राई कर लिए, और फ्राई कर लिए। और फिर ना मैंने वो मंगाई थी, मिर्ची नहीं होती, पहाड़ी मिर्ची होती बड़ी वाली मोटी वाली। तो मैंने बिरयानी बनाई थी एक दिन, तो मैंने उससे, मेरे गेस्ट हाउस पे एक लड़का रहता है, मैंने उससे हरी मिर्ची मंगाई, तो वो लेकर आ गया गलती से वो पहाड़ी मिर्चें। वो पहाड़ी मिर्चें आ गई तो मैंने क्या, वापस तो करनी नहीं है, चलो आ गई तो आ गई। अब इसको ऐसे करूँगी, किसी दिन आलू मिर्च के पकोड़े बना लूँगी बेसन वाले। तो वो रखी हुई थी, तो हमें ना वो तली हुई मिर्ची जो होती, भुनी हुई भी कहते हैं, तली हुई भी कहते हैं, उसका अंदर से ना उसका पेट फाड़ के, और उसके अंदर वो ज़ीरा, सौंफ, धनिया, खटाई, नमक, ये भर के ना उसको छोंकते हैं। तो मैंने वो भी बना लिया था। तो फिर वो भी रखी हुई थी, और कुछ शामी रखे थे, कुछ दही रखी थी। तो मेरी बेटी ने तो फिर उससे खाना खा लिया, चलो उसका काम हो गया। अब वो सोयाबीन की बड़ी, आलू जो मैंने बनाए थे, किसी ने उनको छुआ नहीं, सिर्फ मेरे अलावा। मैंने भी बहुत कम खाया था, लेकिन ऐसी सब्जी सब ऐसी बच गई। और होता है कभी कभी ऐसे ही कि बस वो चीज़ सही लगती है जो घर में सभी खा ले। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हस्बैंड का तो होता है कि भाई वो चीज़ तो नहीं खाएंगे। अब जैसे कि वो कोई चीज़ नहीं खाते, तो मैं जब बनाती हूँ वो वही चीज़, जैसे कि हमें खानी है और उनको नहीं खानी, तो मैं जब बनाती हूँ, जब वो कहीं जाते हैं, कभी दावत में चले गए या कहीं चले गए, तो मुझे है कि भाई वो खाना नहीं खाएंगे, तो चलो हम माँ बेटी हैं तो हम तो खा लेते हैं। तो देखो जी, मेरे गर्मा गर्म बहुत अच्छे पराठे बन रहे थे। होता है कभी कभी कि हमारा ना बनाने का तरीका बिल्कुल वही होता है जैसे कि हम बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ना ऐसे हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि मसाले में गड़बड़ हो गई, या कभी आटे में ऐसी गड़बड़ हो गई, या आलू में ऐसे हो जाता है कि उसके पराठे बनने मुश्किल हो जाते हैं। अब दो तरह की मैं बनाती नहीं हूँ, मैंने एक आध बार नहीं बन रहे थे मेरे से, फट रहे थे, तो मैंने ना दो तरह के पराठे बना लिए। तो मेरी बेटी कहने लगी अम्मी मैं तो नहीं खाऊंगी। तो मैंने कि क्यों, तुम्हारे मुंह से निकल जाएंगे ये? कहने लगी नहीं, वही बनाती ना जो आप बनाती हो, एक तय वाले। मैंने कि मुझसे नहीं बन रहे थे, ये आटा ना, ये आलू निकल रहे थे उसमें से, तुम नहीं बन रहे थे, तो मैंने दो तरह के बना लिए। तो मेरे घर में नहीं पसंद करते, और बनाने वाले बनाते भी हैं, इनको हार्ड समझते हैं, और जिन पे नहीं आते तो उनके लिए तो हार्ड है, और जिन पे आ जाते तो उनके लिए इजी हो जाते। तो हम बना लेते हैं, हम तो सभी बना लेते हैं। मेरी बहनें, दोनों मेरी बहनें बना लेती हैं, एक मैं बना लेती हूँ, और मेरी भांजी है वो भी बना लेती है ये वाले। तो हमने सीखे तो हमारी बेटी भी सीख रही हैं, यानी कि भांजी तो सीख गई, रह गई मेरी बेटी। वो जब वो कुकिंग कभी सीखेगी तो उसको भी हम यही वाले पराठे बनाने बताएंगे कि भाई ऐसे ही बना लो, या वो खुद ही बना लेगी देख के, अगर उससे बन गए तो जी आज बन रहे हैं मेरे गर्मा गर्म आलू के पराठे, और हम मट्ठे के साथ पराठे खाएंगे। और जिसको चाय से खाने वाला था वो चाय से खा लेंगे, जिसको दही से खाने वाले हैं वो दही से खा लेंगे। और मैं पराठे बना रही थी, तो मैंने क्या, बड़ा मियाँ का इंतज़ार कर रही थी, मैंने कहा आएंगे तो वो भी ले जाएंगे अपने, उनको भी दे दूँगी कि भाई आप भी खा लेना। लेकिन वो नहीं आए, और फिर मेरे हस्बैंड आए तो कहने लगे बड़ा मियाँ तो चले गए। उनके कहाँ चले गए कि वो दिल्ली चले गए, और मेरे पास आए थे, कहने लगे मुझे बहुत अर्जेंट जाना है, मुझे मेरे पास फ़ोन आया और कुछ ज़रूरी काम आ गया तो मैं जा रहा हूँ। मैंने उनके लिए आलू के पराठे बनाए थे, और मैं इंतज़ार भी कर रही थी कि टिफ़िन लेकर आएंगे बड़ा मियाँ, लेकिन वो आए नहीं। तो बस फिर वो पराठे उनके ऐसे ही रह गए। तो चीज़ ना अपने अपने टाइम पे ही अच्छी लगती,
हर चीज़ अपने टाइम पे अच्छी लगती। जाड़े आएंगे तो ये बना लो, वो बना लो, गर्मी आएगी तो सोचेंगे क्या बनाओ, ठंडी ठंडी चीज़ों को दिल करता। जैसे कि कढ़ी बना ली, दही फुल्की बना ली, दही बल्ले बना लिए। तो गर्मियों में तो ये चीज़ें होती हैं और जाड़ों में सोचते नहीं भाई कोई गर्म चीज़ बनाओ जिससे कि शरीर को भी गर्मी दे और गला वगैरह भी सही रहे। तो ये होता है जी। अब मैंने क्या किया कि शामी कबाब, मुझे मेरी बेटी को तो पसंद है, हस्बैंड को कुछ ऐसी चीज़ें कम ही पसंद रहती। पता नहीं क्या मसला है उनका कि वो कम ही खाते हैं। तो मैंने क्या हुआ कि मैंने ना आपके क्या किया कि मैंने बोटी जो होती ना, गोश्त की बोटी, बीफ था तो उसकी ना बोटी थी, मैंने मंगा लिया था मुकद्दम। तो मैंने मंगाया तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे क्या बनाओगी। तो वही उनका दावत वाला, वो दावत में जा रहे थे तो कहने लगे तुम क्या बनाओगी। मैंने कहा वो जो बीफ रखा है ना तो मैं उसके शामी बना लूँगी। तो मैंने क्या किया जी, मैंने करीबन कोई 500 ग्राम मेरा गोश्त था और कोई 100 ग्राम मैंने, अब घर की दाल होती घर पे रखी रहती चने की दाल, ऐसा नहीं था कि मैंने बाहर से मंगाई तो अंदाज़ा भी होता। लेकिन मैंने ना घर में से निकाली तो बस अंदाजे से 100 ग्राम दाल होगी और उस दाल को मैंने भिगो दिया। और वो चने की दाल भीग के तो डबल हो जाती, तो वो ज़्यादा हो गई। फिर मैंने बोटियों के साथ उसको उबाला मसाले वगैरह डालकर, और जी फिर मैंने उसको पीसा। आप पीस के शामी बनाए और शामी बना के कुछ तो बस फ्राई कर लिए शाम को, और कुछ मैंने फ्रीज करके रख दिए। तो कल रात को मैंने चाय बनाई तो फिर मेरा दिल चाह रहा मैं चाय से क्या लूँ, मैं चाय से क्या लूँ। तो मेरे ध्यान आया एकदम कि ओ मेरे पास तो शामी रखे हैं फ्रीज में, तो क्यों ना मैं 2 कबाब शामी फ्राई करके खा लूँ। अब जैसे मैं अपनी चाय के साथ 2 कबाब लेकर आई और वो आ गई मेरी बेटी भी, मुझसे कहने लगी अम्मी शामी तो मैं भी खाऊंगी। मैंने कहा ये तो 2 बनाए हैं मैंने, तुम्हें बनाने हैं तो तुम फ्राई कर लो। तो फिर उसने भी बनाकर फ्राई करके खा लिए जी। बस यही होता है, यही चलता रहता है। और आप मेरा वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आता है नहीं आता है, अगर कुछ भी आपको पसंद आए ना आए प्लीज़ मेरी वीडियो को आप देखते हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम है, प्लीज़ बढ़ा दीजिए। और आपके लिए कोई मसला नहीं है और मेरे लिए तो बहुत मसला बना हुआ है कि मेरी मंजिल अभी काफ़ी दूर है। तो ये बन गए जी मेरे गरम गरम आलू के पराठे। और अब मैं अपने किचन को समेट दूँगी, साफ़ सफाई कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।